नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से करते हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर अतीक अहमद को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उन्होंने बयान दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते कि सीएम ने अपने मंत्रियों को बता दिया होगा कि गाड़ी पलटने के बारे में बता दिया होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सैटेलाइट पर सब डॉक्यूमेंट है, गाड़ी पलटने का ये रिकॉर्ड जाएगा नहीं और सैटेलाइट पर सब मौजूद होगा और पता लग जाएगा कि गाड़ी कैसे पलटी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब दरअसल ये पूरा मामला अखिलेश यादव को इसलिए ये मामला उठा रहे हैं क्योंकि इससे पहले एक मामला ये हुआ था जब इंदौर से मध्य प्रदेश से विकास दुबे नाम के एक दुर्दांत अपराधी को जब लाया जा रहा था, उसी समय एक गाड़ी पलटी थी जिसमें विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया था। अब क्या है, राजनेताओं ने इस तरीके की बयानबाजी उससे जोड़कर देखने लगे हैं। अब अखिलेश यादव ने फिर बयान दिया है कि गाड़ी पलटने वाली जो ये बयान है, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आप। पता नहीं उनको पहले मुख्यमंत्री जी ने फोन करके बता दिया होगा कि इस जगह पर गाड़ी पलटा देंगे। और मैंने उस समय भी कहा था कि जिस समय आप गूगल से और अमेरिका से मदद ले लोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस समय गाड़ी पलटी है और किसने पलटाई है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, सैटेलाइट पर सब होगा। ये रिकॉर्ड जाने वाला नहीं है, ये गलती मत करना आप। ये 3 साल बाद 4 साल बाद भी अगर अमेरिका से निवेदन करोगे, अपील करोगे और वो निकाल के रिकॉर्ड देगा कि हर सेकंड का अगर आप मैप करोगे तो आपको पता लग जाएगा गाड़ी कैसे पलटी है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि अगर आप गूगल से बात करें, यानी गूगल मैप की बात करें, जीपीएस सिस्टम, उधर अखिलेश के बयान पर पलटवार। मेरठ से जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पलटवार। उन्होंने कहा कि अतीक के गुनाहों का हिसाब होगा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा अतीक पर कार्रवाई यूपी में बदमाशों के लिए नजीर है। यूपी में अपराध न्यूनतम स्तर पर है, अपराध को यूपी से समाप्त करना है, मुख्यमंत्री की ये प्राथमिकता है। ये बड़ी जानकारी। एक तरफ अखिलेश यादव गाड़ी पलटने का हवाला दे रहे थे, दूसरी तरफ तंज भी कसा मुख्यमंत्री। और वहीं अब बात करें तो बयान सामने आ गया है प्रदेश अध्यक्ष का। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। बता दें कि मेरठ से जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। भूपेंद्र चौधरी ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को पलटवार किया है और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को प्रदेश में सुनिश्चित किया जाएगा। निश्चित रूप से सरकार का संकल्प है। हमें जो लोगों ने जनादेश दिया है, प्रदेश की महान जनता ने, उसमें हमारा संकल्प है कि हम अपराध से और अपराधियों से मुक्त करेंगे उत्तर प्रदेश को, और सरकार उसी रास्ते आगे बढ़ रही है। अतीक को गुनाहों की सजा मिलेगी, सबको मिलेगी जी। जो भी दोषी हैं, जो अपराधी हैं और जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, गरीबों के अधिकार जिन्होंने छीने हैं, गरीबों अधिकारों पर जिन्होंने डाका डाला, सबके खिलाफ कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि अतीक अहमद पर कार्रवाई, यूपी के बदमाशों के लिए नजीर। ये बयान आया है, अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने। उन्होंने कहा है, भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया है अखिलेश यादव ने। जो बयान अभी इससे पहले आपको हमने सुनवाया, अखिलेश यादव ने कहा गाड़ी पलटती है जो तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और एनालिटिकल राजनीतिक विशेषज्ञ विनम्र सेन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विनम्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। सवाल आपसे, चर्चा की शुरुआत ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव ने एक बयान किया, बयान ये कि गाड़ी उत्तर प्रदेश में पलट जाती है, यानी कहीं न कहीं इस पूरे मामले को विकास दुबे से जोड़कर देख रहे हैं। विकास दुबे की जो गाड़ी पलटी थी उसके बाद एक ट्रेंड आ गया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर किसी को लेकर चल रही है तो गाड़ी पलट जाती है। तो फिर इसके बाद भूपेंद्र चौधरी ने भी पलटवार किया। इस बयान को आप कैसे कोरिलेट कर रहे हैं?
देखिए, मैं समझता हूं कि गाड़ी पलटना एक संदेश है कि माफियाओं और गुंडों में एक प्रकार का सरकार और पुलिस प्रशासन का भय किस प्रकार से व्याप्त है, वह एक संदेश है गाड़ी पलटना। मैं एक दूसरी बात कहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी की बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने बहुत अच्छा काम प्रदेश में किया, लेकिन उनका भ्रष्टाचार उनको सरकार से दूर ले गया। समाजवादी पार्टी ने बहुत जनहित कल्याणकारी योजनाएं चलाई, सड़क बनवाई, अस्पताल बनवाए, तमाम रोजगार के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया नौजवानों को, तमाम काम किए, लेकिन उनका गुंडा राज, उनका अपराधी प्रेम उनको सत्ता से, उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, उनको इस बात को पहचानना चाहिए कि वो आखिर सत्ता से बाहर गए क्यों। और भारतीय जनता पार्टी यहीं पर 20 हो जाती है, यहीं पर योगी आदित्यनाथ और लोगों 19 हो जाते हैं और वह 20 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुंडा राज, अपराध और लॉ एंड ऑर्डर से योगी आदित्यनाथ की सरकार रंच मात्र भी समझौता नहीं करती है। इसी का कारण है कि जो लगातार लोग बयान दे रहे हैं कि गाड़ी पलट जाएगी। सभी पूरा प्रदेश जानता है कि अतीक अहमद योगी सरकार में अपराध करके, मुख्तार अंसारी योगी सरकार में अपराध करके, या विनम्र सेन योगी सरकार में अपराध करके खुली छूट में घूम राजनीतिक प्रश्रय में। बिल्कुल विनम्र जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो राजनीति के अकॉर्डिंग ये जवाब दीजिए कि जो हमारा देश है वो क्या जुडिशियल सिस्टम से चलता है ना, कि जुडिशियल एक न्यायिक प्रक्रिया होता है, न्यायिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही चलेगा या इस तरीके से देश चलेगा? पुलिस जो आप जैसा देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या जुडिशियल सिस्टम खत्म हो जाएगा क्या? मैं ये जानना चाहता हूं कि जुडिशियल सिस्टम उत्तर प्रदेश में या देश में कहां समाप्त हो गया। मैं ये जानना चाहता हूं, ये विपक्ष वाले जानना चाहते हैं। विपक्ष का ये आरोप है कि जुडिशियल सिस्टम खत्म कर रही है। मैं वही बात बंधु बता रहा हूं कि ये जुडिशियल सिस्टम उस समय कहां था जब पूजा पाल, जो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उनके पति राजू पाल की सड़क पर दौड़ाकर हत्या कर दी दिन दहाड़े, और उसके मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई, और उसके अपराधी को पुलिस पकड़े भी ना। उसके अपराधी को अगर यही सरकार अगर अपराधी को न पकड़े, ठीक है, अगर मान लीजिए विनम्र जी, आज मान लीजिए योगी की सरकार है, कल हो सकता है अखिलेश यादव की सरकार आई, अगर इसी तरीके से भावना रही, क्योंकि लोकतंत्र में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ चाहे योगी सरकार हो चाहे अखिलेश सरकार हो, किसी को राजनीतिक विद्वेष के साथ कोई काम नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर कोई राजनीतिक विद्वेष के साथ कोई व्यक्ति, कोई सरकार काम कर रही है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन बंधु, एक बात यह भी है कि राजनीतिक विद्वेष के साथ न काम करना और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, दोनों में दो बात है। यहाँ पर सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पे कहाँ गाड़ी पलट गई अतीक अहमद की? एक गाड़ी पलट गई माफ करिए कानपुर वाले विकास दुबे की, एक गाड़ी पलट गई विकास दुबे की, तो पूरे प्रदेश कितने अपराधी की गाड़ी पलट गई उत्तर प्रदेश में? कोई अपराधी क्या पकड़ के जेल नहीं जा रहा है? सारे अपराधी क्या इनकाउंटर कर दिए जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। एक परसेप्शन बनाया जाता है, वो थोड़ा ठीक नहीं है। ये समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को, चारों, मेरा मानना है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कि चारों लोगों को अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए एक मत होना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस पर एक मत हैं भी, सारी पार्टी। ओके, अभिषेक मेरे सहयोगी भी जुड़े। अभिषेक, आपसे एक सवाल ये कि अतीक अहमद को अब प्रयागराज लाया जाएगा साबरमती जेल से, और ये कहा जाता है कि रोड से लाया जाएगा, रोड मार्ग से, सड़क मार्ग से लाया जाएगा, और अखिलेश यादव ने एक बयान दे दिया है। उस बयान को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश ने कहा है कि गाड़ियां पलट जाती हैं, तो क्या यानी कहीं न कहीं उन्होंने अतीक की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं? क्या अब ये माना जाए कि अतीक को बाय रोड सुरक्षित प्रयागराज जेल तक ले आया जाएगा? बिल्कुल, ये पूरा मामला पॉलिटिकल माइलेज लेने से जुड़ गया है। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी किसी और मुद्दे पर, लेकिन उन्हें जानकारी हुई कि यूपी पुलिस की टीम पहुंची है साबरमती जेल अतीक अहमद को लाने के लिए। बाकायदा 28 तारीख को फैसला सुनाया जाना है। कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था, 28 तारीख को फैसला सुनाएगी MTMLA कोर्ट। और इस मामले में ये साफ है कि लगभग जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है, सजा मिलना तय है अपहरण के मामले में उमेश पाल के। और उनको जब ये जानकारी हुई तो वो साफ था कि अगर
कोई ऐसी घटना दुर्घटना होती है तो सरकार अपनी बात पर खड़ी हो जाएगी दोबारा, और हो सकता है लोगों का आस्था, लोगों का विश्वास और बढ़ जाए। तो इनको अपनी तरफ से एज अ पॉलिटिकल पार्टी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कुछ कहना था, तो उन्होंने ये बात कह दी और एक ऐसा तर्क दिया जिसका कोई सरपैर भी नहीं नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि गूगल मैप पर जाकर के अगर अपील करेंगे अमेरिका को तो गूगल मैप की डिटेल्स दे देगा, ट्रैक करेंगे। हालांकि उन्होंने अपनी सरकार में कभी ऐसा नहीं किया होगा, कोई चीज आज तक ट्रैक करके टेक्नोलॉजी के स्तर पर, लेकिन वो अपनी अपनी सोच है। एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उन्होंने ये बात कही। अब अलग अलग लोग अलग अलग टिप्पणी दे रहे हैं, लेकिन ये जो आपने दूसरा सवाल किया, ये बात क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात यह है कि कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर कोर्ट में लाने के बाद अतीक अहमद को सजा सुनाई जाती है, क्या कुछ होता है वो 28 तारीख को ही पता चलेगा, न्यायालय से जुड़ा मामला है। लेकिन उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड में भी पुलिस कोशिश जरूर करेगी कि सीजेएम कोर्ट में अपील करे कि जब अतीक अहमद यहाँ पर आ चुके हैं तो उन्हें पुलिस रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अपील करेगी। हो सकता है कोर्ट अपील माने पुलिस की और अतीक अहमद को, क्योंकि वो मुख्य साजिशकर्ता के रूप में इस पूरे मुकदमे में पुलिस ने उन्हें दर्शाया है चार्जशीट में। लिहाजा हो सकता है कि कोर्ट उन्हें सीजीएम कोर्ट उन्हें परमिट कर दे पुलिस को कि वो कस्टडी में लेकर पूछताछ करें। तो ये मामला लंबा हो जाएगा और भी लंबी पूछताछ होगी, कई सारी बातें अतीक हो सकता है कबूले, कई सारे साक्ष्य पेश करेगी, क्योंकि एसटीएफ के हाथ बहुत क्लिंचिंग एविडेंस लगे हैं। साबरमती जेल, बरेली जेल में उनके भाई अशरफ है, वहां से कैसे कैसे लोग एक दूसरे से मिले, वो फेस टाइम पे बात हुई, बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप था, बहुत सारी चीजें टैक्नोलॉजी के भी हेल्प से मदद मिल पाई है। अतीक सामने सबूत देकर हो सकता है झुटला ना पाए, हो सकता है कुछ और कहें या मदद मांगने की कोशिश करें, लेकिन ये साफ है कि अतीक के यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीजें और खुलेंगी, पटाक्षेप होंगे बहुत सारी बातों का। अतीक अपनी सफाई में बहुत कुछ कहते नजर आएंगे। एक बड़ा पैनल है वकीलों का जो पूरी तरह से कल से पूरी तरह एक्टिवेटेड रहेगा, सुबह से हम देखेंगे। लेकिन आज ये साफ है कि अब राजनीतिक दलों की तरफ से क्योंकि उनको कुछ कहना है तो यही कहना मुनासिब समझा अखिलेश यादव ने। जी जी बिल्कुल, ठीक है। विनम्र सेन जी, आपसे एक सवाल कि आपने समाजवादी पार्टी का 5 साल इससे पहले आपने कार्यकाल देखा होगा, योगी सरकार से पहले। योगी सरकार ने पहला पूरा कार्यकाल देखा, पूरा किया, फिर अभी 2 दिन पहले उन्होंने अपना 1 साल ये भी पूरा कर लिया। अखिलेश की सरकार और योगी की सरकार, आप किस तरीके से तुलना करते हैं बीइंग ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट? देखिए, हर सरकार प्रदेश को या देश की हो, हर सरकार कुछ न कुछ नया देकर जाती है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने भी एक नई सोच के साथ आए थे उत्तर प्रदेश में और कुछ नया दे के गए। एक्सप्रेस वे दिया उन्होंने, विश्वविद्यालय दिए उन्होंने, नए नए अस्पताल दिए, सड़कें दी, बेरोजगारी भत्ता दिया, लेकिन तो उनके सारे कामों पर एक चीज हावी रही, वह भ्रष्टाचार और गुंडाराज। यही फर्क करता है। योगी भी वही काम कर रहे हैं और अखिलेश भी वही काम कर रहे थे। वो भी जनहित के काम कर रहे थे, अखिलेश भी, और योगी भी जनहित के काम कर रहे हैं। अंतर यहीं पर आ जाता है नियत का अंतर। नियत, योगी की नियत मुझे एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, नियत मुझे योगी की अखिलेश के बरस ज्यादा साफ दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जीरो टॉलरेंस। देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जनता को किसी दूसरी चीज से मतलब नहीं है, उसको सुकून भरी जिंदगी चाहिए, और वो सुकून भरी जिंदगी भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त सरकार में ही दिया जा सकता है। और योगी सरकार ने यह उत्तर प्रदेश के पिछले 5 सालों में कर दिखाया कि 5 सालों में एक प्रकार से अखिलेश यादव पूरे 5 साल में कभी चाचा से, कभी पिता से, कभी पार्टी से विवश दिखाई दिए। चाहकर भी शायद न कर पाए, शायद उनकी नीयत उतनी ही अच्छी थी, लेकिन वह चाहकर भी गुंडों पर, अपराधियों पर वो अपराध खत्म हुए हैं कि अपराध घटे हैं? अपराध, देखिए, संगठित अपराध खत्म हुए हैं। मैं बार बार कहता हूं, अपराध कोई सरकार, कोई कानून अपराध नहीं खत्म कर सकती। भाई भाई का झगड़ा हो तो उस अपराध को सरकार नहीं खत्म कर सकती। सरकार को नहीं पता होगा कि मैं अपने भाई को गोली मारने वाला हूं, लेकिन एक अपराध ये होता है त्वरित अपराध, एक अपराध होता है संगठित अपराध। तो संगठित अपराध को समाप्त करने में मुझे ऐसा लगता है, जो मैं देख पा रहा हूं परिदृश्य, उसमें योगी सरकार निश्चित तौर पर संगठित अपराध को उत्तर प्रदेश से समाप्त करने में कामयाब हुई। ठीक है अभिषेक, एक सवाल ये कि अभी ये कहा जा रहा है कि प्रयागराज जब अतीक अहमद को लाया जाएगा कि एक स्पेशल बैरक बनाई गई है जहां पर सीसीटीवी के माध्यम से अतीक के हर एक मूवमेंट पर जो है वो निगरानी रखी जाएगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जैसे अतीक के वकीलों की तरफ से ये अपील की गई कि उन्हें सुरक्षा
को लेकर इंतजाम किए जाने चाहिए। उनकी जान का खतरा है, एनकाउंटर का डर है यूपी पुलिस से। लिहाजा जेल विभाग ने अपनी तरफ से इस बात की तस्दीक की कि अगर अतीक यहाँ पहुंचते हैं, उससे पहले ये जानकारी नहीं थी, लेकिन पहले ही जेल विभाग ने इंतजाम कर दिया था और आज उस इंतजाम का फायदा मिलेगा। अतीक जब पहुंचेंगे प्रयागराज तो जेल जो है वो एक असाइलम है, स्पेशल असाइलम, वहां पर उन्हें रखा जाएगा। सुपर स्पेशलिटी जो सेल है वो वहां पर रखा जाएगा उन्हें, जहां 4 सीसीटीवी कैमरेज मौजूद होंगे, बॉडी वॉर्न कैमरे पहने हुए बाकायदा जो जेल विभाग के जो बंदी रक्षक हैं वो मौजूद होंगे दोनों गेट्स की तरफ। जब अतीक को अंदर लाया जाएगा, जो पूरा पैसेज होगा वहां पर बॉडी वॉर्न कैमरे जो 24 घंटे लाइव फुटेज देते रहेंगे। एक सवाल ये भी कि उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद के बेटे असद को अभी तक नहीं खोज पाई है। पत्नी शाइस्ता परवीन कहाँ है पता नहीं। क्या पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी, जब अतीक के कांटेक्ट में तो वो लोग होंगे ही, जब प्रयागराज में आएंगे हो सकता है ये पता चल पाए कि आखिरकार असद कहाँ छिपा है, शाइस्ता परवीन कहाँ चली गई। बिल्कुल यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग स्टेप रहेगा। 28 तारीख को अतीक की सुनवाई के बाद कोर्ट क्या फैसला सुनाता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से कवायद बिल्कुल शुरू हो गई होगी। आला अधिकारी ये बात हो सकता है पब्लिक तौर पर ना कहें, लेकिन ये अंदरूनी तौर पर जो हमें सूत्रों के वाले जानकारी मिली कि पूरी तैयारी लॉ डिपार्टमेंट ने की है प्रयागराज पुलिस के तरफ से कि अब वो सीजीएम कोर्ट में अपील करेंगे कि अतीक अहमद के यहाँ आने के बाद और सुनवाई के बाद उन्हें वापस भेजने के बजाय उन्हें कस्टडी में दिया जाए पुलिस की, ताकि उनसे पूछताछ हो पाए। जो कुछ ऐसे ट्रेल्स हैं जो अतीक ही क्लियर कर पाएंगे कि आखिर वो कौन शख्स है, किससे बात हो रही है, वहां बरेली जेल में किससे बात हो रही थी। जी बिल्कुल। विनम्र सिंह जी, आपसे एक सवाल ही मेरा ये, अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें, अभी 1 साल तो पूरा हुआ, अगले 4 साल की राजनीति को किस परिदृश्य में आप देख रहे हैं, क्या एनालाइज कर रहे हैं आप? आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में और क्या कुछ उठापटक देखने को मिलेगा? आपके सवाल का उत्तर देने के पहले एक छोटा सा कमेंट अभिषेक जी की बात पर से जोड़कर करना चाहता हूं कि वो कह रहे थे अभी कि अतीक अहमद जी को खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने कोर्ट में ये अपील भी दायर की है कि मेरी जान को खतरा है। किसी प्रदेश की पुलिस के लिए, किसी प्रदेश की सरकार के लिए इससे बड़ा तमगा और कुछ नहीं हो सकता कि जिससे दूसरों को, पूरे प्रदेश को खतरा कभी महसूस होता था, आज वह पुलिस से घबरा रहा है, उसको पुलिस से खतरा महसूस हो रहा है, कानून से खतरा महसूस हो रहा है, कानून के शिकंजे में जाने से डर रहा है। मेरे ख्याल से यह पुलिस की और उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि। दूसरी बात जो आपने कही कि आने वाला 4 साल योगी सरकार का किस रूप में होगा, अब देखिए योगी सरकार का आने वाला 4 साल ये क्लियर कट है। योगी सरकार की नीति जो अगर जीरो टॉलरेंस की अपराध के खिलाफ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मैं समझता हूं कि योगी सरकार अगर अपने एजेंडे में अगर एक चीज और शामिल कर ले कि अधिक से अधिक सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में तो रोजगार योगी सरकार ने G20 के माध्यम से उपलब्ध कराने की बात की, लेकिन सरकारी नौकरियों में भी अगर योगी सरकार अपने एजेंडे में युवाओं को रोजगार की बात अगर तेजी से स्वीकार करे और तेजी से उसको इम्प्लीमेंट करे, तो मैं समझता हूं कि प्रदेश में नहीं, देश में एक मानक सरकार के रूप में। बिल्कुल आपसे प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज से बताया जा रहा है कि अतीक अहमद को लेने के लिए साबरमती जेल के लिए प्रयागराज पुलिस रवाना हो गई है। माफिया अतीक से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस माफिया अतीक को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना, तो बड़ी जानकारी साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना हो गई है पुलिस। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अहमदाबाद से माउंट आबू, माउंट आबू से कोटा रूट ये तय किया गया है। कोटा से ग्वालियर होते हुए प्रयागराज लाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तो माफिया अतीक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि पुलिस माफिया अतीक को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है। अगर रूट की बात करा जाए तो साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना हो गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, अहमदाबाद से माउंट आबू, माउंट आबू से कोटा रूट तय किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अतीक अहमद को लेकर रवाना। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं लगातार। अभिषेक, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये अब ताजा अपडेट ये हमारे सामने निकल कर आई है कि प्रयागराज के लिए वहां से अहमदाबाद से रवाना हो गए हैं, साबरमती जेल से रूट भी तय कर दिया गया। राजस्थान के रूट से होते हुए अब उत्तर प्रदेश में अतीक को लेकर एंट्री होगी। बिल्कुल 3 स्टेट्स के बॉर्डर पड़ेंगे अतीक को लाते समय, राजस्थान,
मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश। तो निश्चित तौर पर सभी जगह पर ऊपर से एक और हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि अतीक अहमद को एंजाइटी की दिक्कत है, एंजाइटी की शिकायत है, लिहाजा कई जगह उन्हें रोकना भी पड़ सकता है। पुलिस जो वैन है, जो पुलिस वैन जिससे उन्हें लाया जाएगा, पुलिस वैन में भी 9 लोग मौजूद होंगे अतीक के अलावा वैन के अंदर। और उन्होंने ये अपील भी की थी कि उनके जो दवाइयां हैं, जो बाकी चीजें हैं, वो उन्हें दी जाए। हालांकि उसका भी इंतजाम किया जाएगा क्योंकि अतीक को एंजाइटी है, लिहाजा हो सकता है कहीं रुकना पड़े दवाई खाने के लिए या बाकी चीजों के लिए। तो पुलिस उस तरह के इंतजाम बना रही है। उनका स्टॉपेज कितना होगा, कहाँ कहाँ पे रुकेंगे, इसको लेकर भी पूरी रूपरेखा तय है, पूरा रोड प्लान तय है। 18 स्टॉपेज बनाए जाएंगे बताया जा रहा है और 18 जगह पुलिस रुकेगी पूरे रास्ते भर में प्रयागराज आते हुए। 10 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट खाने या बाकी चीजों के लिए। तो ये पूरा प्लान बना लिया गया है और संभावना ये लग रही है कि अभी निकलने के बाद कल तक अतीक अहमद यहाँ पर होंगे। उन्हें पहले प्रयागराज जेल ले जाया जाएगा, पहले मेडिकल की पूरी जो कार्रवाई होगी वो होगी स्वरूप रानी अस्पताल में, जहां तक जानकारी मिल रही है कि उनका मेडिकल कराया जाएगा और फिर वहां से उन्हें ले जाया जाएगा प्रयागराज जेल। अभिषेक, अगर बात किया जाए इस दरमियान क्या मेडिकल टीम भी साथ में होती है, चाहे वो एम्बुलेंस की बात कर ले या अगर कभी कोई इमरजेंसी की बात आ गई, क्या ये भी टीम साथ में चलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है? वहाँ मेडिकल चेकअप होने के बाद एक बार ओके डॉक्टर कर देते हैं, उसके बाद वहां से एग्जिट हो जाता है जो भी बंदी होता है जेल में। और उसके बाद मेडिकल टीम में जो उनकी जरूरत की दवाइयां हैं वो जरूर साथ ले सकते हैं। कोई डॉक्टर या स्पेशल फैसिलिटी नहीं दी जाती, कोई एम्बुलेंस या इस तरह की चीज नहीं दी जाती। जी जी, ठीक है। जैसा कि आप बता रहे थे 18 जगह पर इनको स्टे करना होगा, यानी ये 18 जगह पर वो पहले से रोड मैप तैयार कर दिया गया है, यहाँ रुकना है, यहाँ इतने समय तक ही रुकना होगा। बिल्कुल 18 स्पॉट्स पड़ेंगे, यहाँ पर पुलिस भी अपनी तरफ से इंतजाम करेगी। हो सकता है कुछ लोग अपनी जगह बदलें, आगे की गाड़ियां पीछे हों, पीछे ही गाड़ियां आगे हों। 45 पुलिसकर्मी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कांस्टेबल हैं, दरोगा हैं उसमें, तो उनको भी अपनी अपनी पोजीशन सफल करनी होगी। ये अभी बनाया गया है, ये टेंटेटिव प्लान है। घटना, मौका, दस्तूर देख के सारी चीजें बदल भी सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो बनाया गया है, जो हमें सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है, वो ये प्लान है। इसके बाद अतीक अहमद को यहाँ लाया जाएगा। कल तक ये संभावना लग रही है कि अतीक अहमद यहाँ होंगे, इसी तरह देर शाम तक। और उसके बाद उन्हें सीधे प्रयागराज जेल मेडिकल कराने के बाद ले जाया जाएगा। अगले दिन सुबह 28 तारीख को उनकी पेशी है कोर्ट में, यहाँ पर फैसला सुनाया जाना है उमेश पाल अपहरण में। और उसके बाद क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अब वो रास्ता तय करेंगे। एंजाइटी के पेशेंट हैं, कोई परेशानी आएगी तो दवाई साथ में है। 9 लोग वैन में मौजूद होंगे, कोई बातचीत करनी होगी या कोई परेशानी होगी तो बिल्कुल वहां पर इंतजाम हैं। 45 पुलिसकर्मी, यूपी पुलिस के 45 अधिकारी और कर्मचारी मिलाकर लोग वहां पर मौजूद हैं, जो हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और इसीलिए वो टीम ही भेजी गई है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, मुख्तार अंसारी को भी लाया गया था जी रोपड़ जेल से, अतीक अहमद को लाया जा रहा है आज। तो उन्हें जाते समय भी इसी तरह की इंतजाम करने पड़े थे। बिल्कुल, हम लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये जो तस्वीर आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सीधी तस्वीर अहमदाबाद की तस्वीर है, जहां पर तैयारियां पूरी की गई हैं पूरा तरीके से। विनम्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा और एक सवाल आपसे ये लेना चाहूंगा कि एक वक्त हुआ करता था, अगर बात कर ले 2012 या उससे पहले, जब अतीक अहमद, बाहुबली अतीक अहमद हुआ करते थे, जब चलते थे, जब काफिला चलता था। एक बार मैंने भी देखा था कानपुर में अतीक अहमद का रैली, करीब लगभग 600 वाहन एक साथ सायरन की आवाज सुनकर, सायरन भी आज होंगे, लोग भी होंगे, लेकिन अतीक एक मुजरिम के तौर पर उत्तर प्रदेश लाए जा रहे हैं। ये राजनीतिक चक्र ही तो है, घड़ी की सुइयां इसीलिए ऐसे चलती है, कब कहां कैसे बदल जाए कोई नहीं जानता। देखिए, मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता आपकी बात से कि राजनीति का चक्र है। बिल्कुल नहीं राजनीति का चक्र है। अखिलेश यादव जी को क्यों नहीं कोई जेल में डाल देता, या मायावती को क्यों नहीं कोई जेल में डाल देता? ये हमारे कर्मों का चक्र नहीं, वही ना, कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करें तस फल चाखा। वही मैं कह रहा हूँ कि हमने जो किया है वह घूम कर हमारे पर आएगा। हमको ऐसा लगता है, जरूर हमको ऐसा जरूर लग सकता है कि तुरंत हमारे ऊपर हमको पलित होता दिखाई पड़ता है, लेकिन वह दूर तक हमको कहीं न कहीं उसका भुगतान करना पड़ेगा। अतीक अहमद जी ने जो किया होगा उसका उनको भुगतान करना पड़ेगा। न्यायालय उसके लिए उनको भुगतान उसका निर्धारित करेगा। बिल्कुल। लेकिन मैं ये बात कह
बिल्कुल, अतीक को अब प्रयागराज लाया जाएगा, वहां से रवाना हो गए। विनम्र सेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब अतीक अहमद प्रयागराज जेल लाए जाएंगे, सड़क मार्ग से लाने की तैयारी है। 45 लोगों की टीम है अतीक अहमद के साथ, वाहन से आएगी। अब अतीक अहमद को पहले प्रयागराज लाने के बाद पहले उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, फिट एंड फाइन है, इसके बाद आगे की पूछताछ की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।